कुमार से मुझे मिलाओ। बेटा चंदन आओ मेरे पास। तूने कहा करता था ना हर घड़ी कि माँ तुम हो और मेरे पिताश्री कहाँ है। बेटा ये जो है तेरे पिता है, जाओ पुत्र पिताश्री की चरणों में प्रणाम करो। हेलो, ये अवैधान के दौर में प्रणाम पिताश्री। राजा ठाकुर उर्फ रोशन कुमार सिंह, राजा ठाकुर उर्फ रोशन कुमार सिंह की ओर से शानदार 21 रुपया है। हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधु है। जीते रहो बेटा चंदन कुमार। तुमने महारानी कमलावती को गर्भ से जन्म लेकर और एक इतिहास बनाया है। तुम इस जंगल को रहने वाला कोई भिखारी नहीं हो, नहीं तो भिखारी को पुत्र हो। तुम्हारे पिता को नाम वीर सिंह बघेल राजा पड़ता है और तुम्हारी माँ मगर नगरी को रहने वाली रानी पटरानी है। चलो पुत्र, आज मैं तुम्हारे लिए सुंदर राज मगर नगरी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। द्वारपालों, कहाँ हो तुम लोग? अरे उधर देखो, उधर उधर वह कौन है? अरे सिपाही खुशी रहो, जीती रहो। अरे तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सत्य हो गया। तुम कह रहा था कि इस बालक को अपहरण करके अपना मगर नगरी ले चलिए, लेकिन इस बालक को अपहरण करने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा ही पुत्र है जो महारानी कमलावती को गर्भ से जन्म लिया है। अरे अरे गोदी के लिए हमारे देख बुआ को मुंह कान मिले छले रे। क्या तो मिले छे ना। सुन तू गाल में चुमा ले छी। अरे नुनू में लही रे। अरे नुनू में चुमा ले। तू खेले यहाँ रात काम खेले बे दिन का। चलो महारानी यहाँ से अपने पुत्र चंदन कुमार को लेकर और मगर नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो सिपाही। चाला चाला है आवा चली आओ हाई पिया मोरा हाई। मगारा देसा है चली आओ। चाला स्वामी हाई मगारा दे सहना। मगहरा नगरिया हेला आ गई। वह माँ के यही भाला पर महारानी का आवाज लगाए रे। महारानी की जय हो। सिपाही सिपाही प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुशी रहो सिपाही। तुम लोगों ने तो बोल के गया कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, अरे तो फिर क्यों चले आए? हमरा नहीं निक लागे रहे। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? जंगल में हाथे हाथे काट गड़े बबूड़ का। महारानी हाँ, क्या को बुआ बुची बेले अभी नहीं हुआ है। की कहलिए? अभी नहीं हुआ है। न को हुआ है। कैसे नहीं हुआ? होए वाला छे कि नहीं? होने वाला भी नहीं है। अरे वाह। अब महाराज क्या मुझे होगा कि महाराज को कैसे होगा? और महाराज के भाग भविष्य में संतान नहीं है। नहीं छे? नहीं। आहा का हइयो वाला नहीं है। महाराज का भागे भविष्य में नहीं छे। हमरा होते कि नहीं? हाँ, तुम्हें तो हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। अरे जनवरी रे की बोलो रे। अरे हमरा कोना आइते बउवा रे। की खिया भी की पिया भी रे। महारानी हमरा कोना आइते ये बा। ए, तुम्हारे पत्नी को जो बच्चा होगा तो वो तुम्हारा भी बच्चा होगा ना? ना न कहियो। अरे बार महाराज कने गले रे। अरे क्या बातचीत चल रही है? महाराज वह बउआ बुची के बारे में पूछे रहिए। क्या हुआ? अरे बा बउआ भले न महारानी को संतान हुआ है? हाँ त गिनती करे छे। झूठ बोल रहा है। हमें कथी ला झूठ बोलबे?
सच में छोटी महारानी तुम्हारे गर्भ से संतान हुआ है? अभी नहीं हुआ है महाराज। 9 को हुआ है महाराज। रेड! 9 को हुआ है महाराज। अभी नहीं हुआ है। नहीं महाराज। कल के नहीं। तुम इधर उधर को बातों में उलझा कर रखने वाली नारी है। तुम मुझे आज सच सच बता दो, तुम्हारे गर्भ से सखा संतान होगा या नहीं होगा? महाराज, आपकी भाग भविष्य में संतान है नहीं तो मैं कहाँ से पैदा करके दूंगी महाराज। हे, बजै को नहीं है। ला जाइए हमरा। हमार तो मन आंख दोनों मिलली। मेरे भाग भविष्य में नहीं है। नहीं महाराज। तुमने सुन लिया? अरे बा। ठीक है, नहीं है तो नहीं रहने दो। सिपाही इनसे पूछ लो। एक दिन इन्होंने कही थी कि महाराज मेरे लिए जंगल से एक खिलौना लेते आइएगा। आज इनके लिए मैं जंगल से एक खिलौना नहीं बल्कि 2 खिलौना लेकर आया हूँ। हाँ महाराज। एक खिलौना है छोटा और एक है बड़ा। इनसे पूछ लो कि छोटा वाला खिलौना चाहिए या बड़ा वाला, इसे दिखा दो। कौन लवे महारानी? छोटा वाला ले आओ। छोटा वाला? हाँ। अरे नहीं यार ये महारानी को तो पसंद भाई। देख लो, यही है तुम्हारे लिए छोटा वाला खिलौना। इस खिलौना को तुम पसंद कर लो। महाराज, ये आप क्या किए हैं महाराज? क्या हुआ? ये आदमी को बिच्चा खिलौना होता है? आदमी खिलौना नहीं होता है। नहीं महाराज। तुझे किसने कह दिया आदमी खिलौना नहीं होता है? नहीं होता है महाराज। क्या व्यास जी, आदमी खिलौना नहीं होता है? हाँ होता है। होता है तो इसे बताइए कैसे होता है। अरे रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रब को मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। तुमने सुन लिया कि आदमी भी खिलौना होता है। महाराज, हाँ। मुझे ऐसा खिलौना पसंद नहीं है। ये खिलौना पसंद नहीं है, ऐसा करो बड़ा वाला खिलौना ले आओ। हाँ महाराज, छोटकर से झिझुआन लगले। अय्या बड़का वाला। ई तो देख लो, ये है तुम्हारे लिए बड़ा वाला खिलौना। इस खिलौना को देखकर अच्छे से पसंद कर लेना। ये खिलौना तुझे अवश्य ही पसंद हो ही जाएगा। एक के बेर में पसंद रह जाती। देख लो देख लो। मैं आ गए। तुम जाओ महारानी, अपने मैं महल में चले जाओ। मैं आ गए। रोबो। मैं आ गए। अरे मैं आ गए। अरे छोटकी मारा नहीं तो बीपी लो भाग ले रे। निमक पानी घोर के दई ने रे। महाराज, क्या? छोटी मार राज में एक कानून है या 2 है महाराज? ओ, मैं समझ गया। हर राज्य की कानून तो एक ही होती है। जब हर राज का कानून अगर एक ही है छे, तब छोटकी महारानी बड़की महारानी के सखा संतान नहीं भेले तो ओकरा जलात खान धरा दल के, जंगल पठवा दल के, जलात से वध करवा दल के। तो ओकरा अब तो छोटकी महारानी के नहीं भेले तो एकरा की करल जेते? मैं समझ गया। अगर बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हो रहा था, हाँ महाराज। इन्होंने कानून बनाई थी हाँ महाराज। कि जिस नारी को गर्भ से अगर सखा संतान नहीं हो महाराज, हाँ, तो वह नारी मानव नहीं बल्कि दानव है। राक्षसनी पापनी कलंकनी होती हाँ है। महाराज। और इन्होंने जलादों को हाथ में धराई और मेरे भी मति को भ्रष्ट कर दिया था। हाँ महाराज। आज वही बड़ी महारानी है जो जंगल में कष्ट भी झेल कर उन्होंने एक संतान को जन्म देकर इतिहास बना दिया। हाँ महाराज। और ये है 100 बच्चा पैदा करने वाली नारी है जिनके गर्भ से आज तक एक भी संतान नहीं हुआ। हाँ महाराज। तुम्हारे कहने को मतलब यही है कि इसे क्या दंड मिलना हाँ, चाहिए? इसके साथ क्या किया जाए महाराज? तुमने सुन लिया। तुमने अपने आप को कही थी कि जिस नारी को गर्भ से बच्चा नहीं हो तो वह नारी नहीं बल्कि राक्षसनी होती है। तो आज तुम्हारे भी गर्भ से संतान नहीं हुआ,
तो तुम अपने आप को बता दो, तुम राक्षसनी हो या पापनी हो या कलंकनी हो या पांची हो। महाराज हाँ, मैं तो छोटी महारानी हूँ महाराज। छोटी महारानी है तुम, ऐसी छोटी महारानी होती है। अगर तुम छोटी महारानी हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तुमने तो मेरे साथ जंगल में वादा की थी कि महाराज मैं ऐसी सर्वशक्तिमान नारी हूँ और ऐसी शक्ति मुझ में है, आप अगर मेरे साथ शादी कर लेंगे तो मैं अपने गर्भ से 100 बच्चा पैदा करूंगी। मैंने तुम्हारे साथ शादी किया और मैं अपने महलों में रखा और तुम जो जो कहते गई मैं करते गया, लेकिन वह 100 बच्चा पैदा करने वाला तुम्हारे और तुम्हारा शक्ति कहाँ चला गया? महाराज अब वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति खत्म हो चुकी है। 100 बच्चा पैदा करने वाला शक्ति खत्म हो गया। हाँ महाराज खत्म हो गया। 100 बच्चा में से एक भी बच्चा नहीं होने वाला है, एक भी बच्चा नहीं होगा महाराज। सारा शक्ति ही खत्म हो गया। हाँ महाराज। मैं तुझे 100 बच्चा पैदा करने वाला शक्ति याद दिला रहा हूँ। 100 बच्चा पैदा कैसे होता है, आज तुझे मैं सारा शक्ति याद दिला दूंगा। मैं आ गई, नहीं है, मैं आ गई, नहीं है। मैं आ गई, 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 बचान गई, मैं आ 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 गई, बचान गई, मैं आ गई, शक्ति नहीं है, मैं आ गई, बचान गई। तुम चले मैं जाओ आ गई। महारानी यहाँ से, तुम्हारे मैं आ पास गई। शक्ति नहीं है। महाराज क्यों आप छोटी बहन को मैं आ मार रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से जाओ। छोटी मैं आ बहन गई। मत मारिए छोटी बहन को। नहीं, मैं नहीं मारूंगा, छोड़ो। मैं आ गई। महाराज छोटी बहन जो भी किया अच्छा ही किया। अगर छोटी बहन ऐसा नहीं करती तो मैं ये चंदन कुमार पुत्र नहीं देख पाती। इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए। सुनो, तुमने जिस महारानी को राक्षसनी पापनी कहकर जलादों को हाथ में धराई थी, आज वही महारानी है तुम पर दया करके जान बचाने के लिए आई है। तुम अगर अभी भी अपने आप को भलाई चाहती है तो बड़ी महारानी को चरण पकड़कर और माफी मांग ले और इनसे कह दो कि बहन मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, तो शायद मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अब वो यान गए, मैं सब एक औरती दिल मन दया नहीं जो बचाने गए, मैं गए, यान गए, मैं सब बचाने गए, एक औरती दिल में दया नहीं जो यान गए, अब वो बचाने गए, मैं सब। मैं कह रहा हूँ चरण पकड़कर माफी मांग लो। मैं गई, मैं कह रहा हूँ मैं गई, मैं गई, मैं गई, अब्बा, अయ్యా मांगे चे, अయ్యा मांगे जाओ, अయ్యा मांगे चे, अయ్या बड़ी बहन मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दो बहन, अब कहूँ मन कहन करैये। मुझे माफ कर दो बहन। अब तुम्हें महाराज नहीं मारेंगे। तुम जो भी किया अच्छा ही किया। हाँ, आओ बैठो। हाँ, तुम तो हमें कुछ नहीं किया। हाँ बहन, जो भगवान मानव को भाग भविष्य में लिख देते हैं उसे तो होकर रहना है, और मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया। और महाराज कहते हैं कि जो किया छोटी महारानी किया, जो किया छोटी महारानी। मर जाना दो। मैं कहता हूँ इसी वक्त और इसी समय दोनों बहन मिलकर जाओ, चंदन कुमार पुत्र को सजा धजा कर ले आओ। मैं इसी वक्त उसे युवराज बनाऊंगा। जाओ! फारसा ने दांती छूटतो हुआ फिर। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आया जो दीन दुखी, राह
सबके गाले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो। जिसका कोई ना संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। वह निर्धन है, वह निर्बल है, वह प्रभु का प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हे महारानी, स्वामी, आज मुझे याद आया और सारा अहंकार मेरा चूर चूर हो गया। जिस गुरु को दया से तुम भी जंगल में जिंदा बच गई जलादों को हाथ से, जिस गुरु को दया से सुंदर पुत्र जन्म लिया, उसी गुरु को इसी वक्त याद करो और सुमरन करो। मैं भी उसी गुरु को चरणों में लगकर धन्य धन्य हो जाऊंगा। हे गुरुदेव, इस समय आप हमें दर्शन दीजिए गुरुदेव। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, मेरे उजिरे बाग सजा डालो। अब काष्ट भयो रे अनघोर, गुरुदेव सावरिया मेरे। तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साहेब बंदगी गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैंने अहंकार को बसीभूत में आपको पहचान नहीं पाया। आज सारा मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे जैसे भी अधर्म राजा को अपना चरणों में लगाकर और अपना चरणों को दास बनाकर दीक्षा मंत्र देकर मुझे भी धन्य धन कर दीजिए गुरुदेव। अवश्य वीर सिंह, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, आज तुम्हें भी मैं शरणागत देकर अवश्य कंठी माला प्रदान करूंगा। आओ मेरे शरणागत हो जाओ। हो गुरु रे बिना, गुरु रे बिना हम
मुक्ति ना होई भाई, गुरु रे बिना मुक्ति ना होई भाई, गुरु रे बिना सतलोक ना होई भाई, गुरु रे बिना सतलोक ना होई भाई, गुरु रे बिना मुक्ति ना होई भाई। ए बहिना सतनाम गाइला फिर ना अइहे जवानी, ए बहिना सतनाम गाइला फिर ना अइहे जवानी, अइहे ना जवानी फिर ना लौटी है जवानी, अइहे ना जवानी फिर ना लौटी है जवानी। ए भैया सतनाम गाइला फिर ना अइहे जवानी, ए बहिना सतनाम गाइला फिर ना अइहे जवानी। हे गुरुदेव, आप मुझे एक बात बताने को प्रयत्न किए करें। मेरे घर में जो मेरे साथ घटना घट गई, मैंने अपने महारानी को जलादों को हाथ में धरा दिया, यह सब कैसी घटना था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वीर सिंह, तुम्हारे साथ जो यह घटना घटी, जिसका कारण तुम्हारे महलों के अंदर जिसे तुम छोटी महारानी कहते हो, वह कोई महारानी नहीं है। क्या हुआ, महारानी नहीं है? नहीं नहीं वीर सिंह, फिर कौन है वह तो निरंजन की भेजी हुई माया थी। निरंजन की माया? हाँ हाँ, अरे महारानी, जाओ छोटी महारानी को पकड़ कर लो, अविलंब लाओ। कहाँ है? महाराज वो तो महल में नहीं है, कहाँ चली गई? गुरुदेव, अरे छोटी महारानी तो इस महल में इस वक्त नहीं है। हाँ वीर सिंह, वह इस समय नहीं रह सकती, क्योंकि वह जहां से आई थी वहां को चली गई। क्या जहां आप रहते हैं वहां माया नहीं रहती है? हाँ हाँ वीर सिंह, जहां मैं रहूंगा वहां कोई माया नहीं टिक सकती। दोबारा तो वह माया मेरे घर में नहीं आएगी। नहीं नहीं वीर सिंह, कदापि नहीं आ सकते। इस माया से परिचय करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आइए सजनों, तमाम माताएं बहनों और सभी संत जन, गुरुजन, भक्तजन, सभी से नर्व निवेदन, सारी रात देखे हैं आप लीला प्रसारण। 5 से 10 मिनट के लिए कोई जाइए नहीं, आज के अंतिम दिन है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठे रहिए। अंतिम में